ये खबर देखते हुए आप दुख का अनुभव जरूर कर रहे होंगे, लेकिन हमारे समाज में ये कोई अनोखी बात नहीं। पेड़ पौधों और शिलाओं से लेकर जानवरों तक को पूजने वाले भारत में हमारा समाज बुजुर्गों का ख्याल नहीं रखता और उन पर दुखों का पहाड़ तोड़ने में भी काफी आगे रहता है। 82 साल की गुरबचन कौर ने अपनी बेटी के खिलाफ कोई भी शिकायत दर्ज नहीं कराई और ना ही उन्होंने जी न्यूज से बातचीत के दौरान अपनी बेटी के खिलाफ एक भी कड़े शब्द का इस्तेमाल किया। क्या कभी आपने इसकी मूल वजह समझने की कोशिश की है? ये बात किसी से छिपी नहीं कि एक जमाने में माँ बाप को भगवान मानने वाले भारत के बच्चे अब उन्हें बोझ मानने लगे हैं। भारत में बुजुर्गों पर अपनों के अत्याचार के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं और बच्चे अपने माता पिता को उम्र के आखिरी पड़ाव में अकेला छोड़कर उन्हें घुट घुट कर जीने पर मजबूर कर रहे हैं। 82 साल की गुरबचन कौर के 2 बेटे और 4 बेटियां हैं। एक बेटे की मौत हो चुकी है जबकि एक बेटा विदेश में है। चारों बेटियां अपनी जरूरत के मुताबिक इस अभागी मां से मिलने के लिए आती रहती हैं और इसी दौरान उनके साथ बदसलूकी भी की जाती है। इसके बावजूद बुजुर्ग मां कुछ नहीं कहती, क्योंकि वो अब भी इसी उम्मीद में जी रही है कि कम से कम उनकी बेटियां उनके पास आती तो हैं। हमारे देश में बुजुर्गों पर हो रहे अत्याचार की स्थिति को और गहराई से समझने के लिए अब मैं आपको कुछ जानकारियां देना चाहता हूं। गैर सरकारी संस्था हेल्पेज इंडिया ने पिछले वर्ष देश के 10 शहरों में एक सर्वे किया था और इस सर्वे में जो बातें सामने आई वो ये थी। 73% युवाओं ने यह माना था कि बुजुर्ग लोगों पर अत्याचार होता है। भारत में 23% बुजुर्ग घरेलू अत्याचार के शिकार हैं। बुजुर्गों को सताने के मामले में बहुएं यानी पुत्रवधू सबसे ऊपर हैं। सर्वे में 39% बुजुर्गों ने बहू द्वारा अत्याचार किए जाने की बात कही थी। बुजुर्गों को सताने के मामले में बेटे भी पीछे नहीं हैं। 38% मामलों में बेटों को बुजुर्ग माँ बाप पर अत्याचार का दोषी पाया गया था। चौंकाने वाली बात यह है कि महानगरों में 17% बेटियां अपने माँ बाप पर जुल्म ढा रही हैं। अत्याचार का शिकार होने वाले बुजुर्गों में 35% ऐसे हैं जिन्हें लगभग हर रोज अपने परिवार वालों की पिटाई का शिकार होना पड़ता है। अत्याचार का शिकार होने वाले 79% बुजुर्गों के मुताबिक उन्हें लगातार अपमानित किया जाता है। 76% बुजुर्गों को अक्सर बिना बात के गालियां और अभद्र भाषा सुनने को मिलती है और इस सर्वे में शामिल 69% बुजुर्गों का कहना था कि उनकी अनदेखी की जाती है और उनकी जरूरतों पर ध्यान नहीं दिया जाता। इस सर्वे में जो सबसे ज्यादा चिंताजनक बात सामने आई थी वो ये है कि दिल्ली जैसे शहरों में 92% युवा अपने आसपास बुजुर्गों के साथ हो रहे बुरे व्यवहार के खिलाफ कभी भी आवाज नहीं उठाते। मातृ देवो भवः पितृ देवो भवः की परंपरा वाले भारत में बुजुर्गों पर अत्याचार अब आम बात हो गई है। बुजुर्गों पर अत्याचार सिर्फ उनके परिवार वाले ही नहीं करते, बल्कि सरकारें भी बुजुर्गों का ख्याल रख पाने में नाकाम हो रही हैं। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या 10 करोड़ से ज्यादा है, जिनमें से 75% ग्रामीण भारत में रहते हैं। हमारे देश के करीब 1/3 बुजुर्ग गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करते हैं। भारत के 90% बुजुर्ग लोगों को सम्मानपूर्वक जिंदगी जीने के लिए सारी उम्र काम करना पड़ता है। करीब 5.5 करोड़ बुजुर्ग रोजाना रात को भूखे पेट सोते हैं। हर 8 में से 1 बुजुर्ग को लगता है कि उनके होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत में 1 करोड़ 20 लाख लोग दृष्टिहीन हैं, जिनमें से करीब 80% बुजुर्ग हैं और इनमें से करीब 63% बुजुर्ग मोतियाबिंद की वजह से देख नहीं पाते। 80 वर्ष से ज्यादा उम्र के 1/3 बुजुर्ग आर्थिक तौर से पूरी तरह दूसरों पर निर्भर हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि हमारे समाज में बुजुर्गों की अहमियत कितनी कम हो चुकी है। हमारे देश में बुजुर्गों की दयनीय स्थिति के संदर्भ में आज मैं एक फिल्म का जिक्र भी आपके साथ करना चाहता हूं, जो आज से ठीक 33 साल पहले वर्ष 1983 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म का नाम था अवतार। फिल्में अक्सर समाज का आईना ही होती हैं और जो कुछ समाज में हो रहा होता है वही आपको फिल्मों में भी देखने को मिलता है। कहते हैं जहां बुजुर्गों को पूजा जाता है वहां देवताओं का निवास होता है। भारत को श्रवण कुमार जैसे बेटों का देश कहा जाता है, लेकिन खुद को सभ्य कहने वाला हमारा समाज क्या कभी सच्चे मन से ये बात कह सकता है? क्या बुजुर्गों को वो आदर और सम्मान मिल रहा है जिसके वो हकदार हैं? ये एक बहुत बड़ा विषय है और इस पर हमें
आत्ममंथन करना पड़ेगा और यह आत्ममंथन आज से ही शुरू होना चाहिए। माँ बाप अपना पूरा जीवन अपने बच्चों को पाल पोसकर बड़ा करने में निकाल देते हैं, लेकिन जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनकी बात कोई नहीं सुनता, कोई उनका सम्मान नहीं करता। भारत को अगर महाशक्ति बनना है तो उसके लिए उसे बुजुर्गों के आशीर्वाद और मार्गदर्शन की हमेशा जरूरत पड़ेगी। बड़े बूढ़ों को दुखी करने वाला देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए बुजुर्गों का सम्मान कीजिए और उनके अनुभव का लाभ उठाइए। ये खबर देखने के बाद अगर आप अपने माँ बाप के साथ रहते हैं तो उनका आशीर्वाद अभी जरूर लीजिए, और अगर आप अपने माता पिता से दूर रहते हैं तो उन्हें फोन करके कम से कम उनका हालचाल जरूर पूछिए।